एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो यार, क्लास 10th के लिए एक बड़ा ही क्रूशियल टाइम चल रहा है, राइट? मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर फिक्सिंग देयर सिलेबस कि यार सिलेबस खत्म करते हैं। देन सम ऑफ द स्टूडेंट्स आर हैंडलिंग दीज इश्यूज कि यार वो तो हो गया है मेरा, लेकिन बस कहीं से ये पता लग जाए कि इसमें से इंपॉर्टेंट क्या आता है। ठीक है, सो गाइज उसी पे फोकस रखते हुए आई जस्ट थॉट कि आई वुड लेट यू यू नो सम नॉलेज कि किस टाइप के क्वेश्चंस कौन से टॉपिक्स से आते हैं पर चैप्टर से। तो आज की मेरी वीडियो ओरिएंटेड है हमारे पहले चैप्टर पे, दैट इज केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस फॉर क्लास 10। सो लेट्स सी बेटा कि कौन कौन से टाइप के क्वेश्चंस किस किस टॉपिक से ज्यादा पूछे जाते हैं, एंड what should we actually learn or what should we actually study in that particular topic for examination point of view, right? पढ़ने के लिए और कॉन्सेप्चुअली समझने के लिए हम सब चीजें पढ़ते हैं, लेकिन देयर इज अ डिफरेंस व्हेन यू हैव टू गिव योर एग्जामिनेशन। यू नीड टू नो कि इंपॉर्टेंट चीजें कौन सी हैं। यू नीड टू नो कि इसमें से मैं क्या चीज पढ़ूं जो डेफिनेटली मेरे पेपर में आए ही आए। ठीक है जी, तो आज बात करते हैं हमारे पहले चैप्टर की, दैट इज केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। मोस्टली बच्चों को ये चैप्टर बहुत मुश्किल लगता है क्योंकि इसमें काफी सारे केमिकल रिएक्शंस आ जाते हैं, एंड आई हैव सीन कि 10th में आने के बाद भी स्टूडेंट्स आर अनअवेयर अबाउट द वैलेंसीज, आर अनअवेयर अबाउट द सिंबल्स ऑफ एलिमेंट, जिसकी वजह से वो केमिकल कंपाउंड का फॉर्मूला ही नहीं बना पाते हैं। ठीक है, एंड दैट इज व्हाई दिस चैप्टर कम्स एज अ चैलेंज। सो माय डियर स्टूडेंट्स, इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट कि पहले केमिकल फॉर्मूला बनाना सीखिए बिफोर यू वांट टू गेट इनटू योर हेड रिगार्डिंग दिस चैप्टर। ठीक है जी, पर मैं डिस्कस करूंगी इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, लाइक for those who have actually understood this chapter from any of your sources, any of your teachers, just focus कि उसमें से मेजॉरिटी चीज किस पे फोकस करना है। ठीक है जी, तो पहले दिया हुआ है इंट्रोडक्शन आपकी बुक में, दे हैव जस्ट एक्सप्लेन्ड यू व्हाट इज केमिकल रिएक्शन, क्यों केमिकल रिएक्शंस होते हैं, हम एक्चुअली इसको पढ़ क्यों रहे हैं, एंड एटसेट्रा। बेस्ड ऑन दैट इंट्रोडक्शन दे हैव डिस्कस्ड अबाउट वन इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन विद अ वाइट डेजलिंग फ्लेम। ठीक है, तो बेटा इस मैग्नीशियम रिबन के ऊपर काफी बारी क्वेश्चन पूछा जाता है हर फॉर्म में। ठीक है, वो कौन सी फ्लेम से बर्न करता है, उसका रिएक्शन कौन से टाइप का रिएक्शन है। ठीक है, दे विल आस्क यू द केमिकल इक्वेशन फॉर दैट, इट्स गिवन इन एन एक्टिविटी फॉर्म, लेकिन उसके ऊपर काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो आई स्टार मार्क मैग्नीशियम रिबन and will guide you कि it is one of the important topics. Then नीचे आप आएंगे तो पढ़ेंगे कि केमिकल रिएक्शन में किस किस चीज का चेंज होता है, स्टेट का, कलर का, उसमें 4 पॉइंट मेंशन है, टेम्परेचर का, तो उन चारों पॉइंट्स को आप अच्छे से लर्न करेंगे। Maybe it can come as a direct question, but I honestly tell you it's very rare. लेकिन yes, it can be asked in the form of an MCQ. They might, give you options कि ये होता है कि ये नहीं होता है chemical change में. Okay, they might also ask you as an assertion reason based question. तो इसीलिए इस उन 4 points को learn करना is very important. ठीक है जी, विद दिस वी हैव कंप्लीटेड द फर्स्ट वाला पार्ट, एंड देन अगर आप आगे देखेंगे सो वी हैव द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशंस। तो बेटा ये वो पार्ट है जो बच्चों को सबसे ज्यादा मुश्किल लगता है। थ्रू आउट माई लाइफ टाइम मैंने यही देखा है कि बैलेंसिंग इक्वेशन बच्चों को मोस्ट डिफिकल्ट लगता है, बट लेट मी टेल यू, वंस यू हैव लर्नड दैट हाउ टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन, इट बिकम्स द इजीएस्ट टॉपिक। ठीक है, तो पहले उसके ऊपर मास्टरी कीजिए, एंड इसमें से क्वेश्चन क्या आता है, दे विल डायरेक्टली गिव यू एन इक्वेशन। वो आपको एक इक्वेशन दे देंगे और आपको उसको बैलेंस करना होगा। दे विल गिव यू एन इक्वेशन फॉर बैलेंसिंग। तो बेटा बैलेंसिंग सीखनी बहुत बहुत जरूरी है, क्योंकि उस पे 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन डेफिनेटली बन के आता है। ये भी होता है कि 5 मार्कर्स में एक पॉइंट नीचे आता है, मतलब 5 मार्कर्स जैसे डिवाइडेड होता है, तो लास्ट वाला वो कहेंगे कि प्लीज बैलेंस दिस इक्वेशन, ऐसे करके। ठीक है जी, तो यहाँ पे हमने 4 टॉपिक्स के बारे में कवर करते हुए हम आगे मूव करेंगे, एंड वी हैव द टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, देन स्टार्टिंग द फर्स्ट विद द कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो जब भी हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन पढ़ना शुरू करते हैं एनसीईआरटी से, तो वहां पे एक टॉपिक आता है कैल्शियम के रिगार्डिंग, calcium oxide, then leading to the formation of calcium hydroxide,
उससे लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट. यू हैव देयर ओरिजिनल नेम्स आल्सो, क्विक लाइम, स्लेग लाइम, मार्बल, लाइमस्टोन. ठीक है, तो वो जो पूरा टॉपिक है उसके ऊपर से मैक्सिमम केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं. ये CO3 से केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन या फिर आपका 2 मार्कर और 3 मार्कर डायरेक्ट आता है. तो ये वाला टॉपिक बेटा स्टार मार्क कर लो, इंपॉर्टेंट है. रेस्पिरेशन का तो एक ही क्वेश्चन है, व्हाई इज रेस्पिरेशन कंसिडर्ड एज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, क्योंकि वहां पे एनर्जी का रिलीज हो रहा है, तो वो आपको पूरा रिएक्शन करके दिखाना होगा. ठीक है, सो दैट इज व्हाई ये डायरेक्ट एनसीईआरटी क्वेश्चन आ जाता है पेपर में. ठीक है जी, रेस्पिरेशन का तो डायरेक्ट है मामला. देन डिकम्पोजिशन रिएक्शंस की अगर आप बात करो तो वहां ना ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी के ऊपर काफी इंपॉर्टेंस ले करी हुई है. ठीक है, और ये जो दो कंपाउंड्स मैंने लिखे हैं AgCl और AgBr, इनकी काफी इंपॉर्टेंस है. इनके केमिकल रिएक्शंस भी हैं, ठीक है, इनकी थ्योरी भी है. तो इस पे बेटा 2 मार्क क्वेश्चन आराम से आ जाता है. Also, this is covered in your MCQs part. Also in your assertion reason based part. ठीक है जी, तो यहाँ पे ये काफी क्वेश्चन इससे कवर होते हैं. चलिए आगे चलते हैं. नेक्स्ट हमारा टाइप ऑफ रिएक्शन आता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में मेजॉरिटी आते हैं गिव रीजन वाले क्वेश्चन, कि बताइए ये इसको क्यों डिस्प्लेस कर पा रहा है, बताइए इसका कलर क्यों चेंज हो पा रहा है. अगर हम आयरन को कॉपर सल्फेट में रख रहे हैं तो क्या आयरन उसको डिस्प्लेस कर पाएगा, and if yes then why, and tell me which type of color change would you expect in the copper sulfate solution. क्या कॉपर सल्फेट का ब्लू कलर फेड हो जाएगा. इस तरह के क्वेश्चंस मैक्सिमम इंपॉर्टेंट रहते हैं. सो गिव रीजन बेस्ड क्वेश्चन बेस्ड ऑन डिस्प्लेसमेंट, लाइक हु इज मोर रिएक्टिव, बेस्ड ऑन हु इज मोर रिएक्टिव. ठीक है, ऑल्सो विच इज बेस्ड ऑन हु इज मोर रिएक्टिव एंड बेस्ड ऑन कलर चेंज. ठीक है जी. नेक्स्ट मैंने मेंशन भी किया है रिएक्टिविटी सीरीज, तो वो तो आपको बाय हार्ट लर्न करनी है क्योंकि उस पे वही गिव रीजन बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं. देन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में ना यार प्रेसिपिटेशन रिएक्शन के ऊपर क्वेश्चन है, क्योंकि जब डबल डिस्प्लेसमेंट होता है तो वन ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म इज अ प्रेसिपिटेट एंड दैट इज व्हाई वी रेफर दैट रिएक्शन टू एज प्रेसिपिटेशन रिएक्शन. तो उसके ऊपर एक लॉन्ग क्वेश्चन या शॉर्ट क्वेश्चन किसी भी तरह का पूछा जा सकता है 2 मार्क में या 3 मार्क में, जहां पे आपको उसकी डेफिनेशन, उसका टाइप ऑफ एग्जांपल, ये सब आपको आना चाहिए. ठीक है. देन ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन में सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं. रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है, कौन सा ऐसा सब्सटेंस है विच इज गेटिंग रिड्यूस्ड, कौन सा ऐसा सब्सटेंस है विच इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड. तो ये वाले क्वेश्चंस पूछे जाते हैं हमारे ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रोसेस से, जिसको हम साथ में रिडॉक्स के नाम से भी जानते हैं. देन लास्ट टॉपिक कोरोजन एंड रैंसिडिटी, इसमें से भी हमारे रीजन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं. रीजन बेस्ड क्वेश्चन कि what will happen if such and such thing is there, if food is kept, if any substance is kept like that, will it corrode or not. So all the reason based questions come from this very topic. One master key, one important tip to master this topic is you need to write down chemical reactions. एक बुकलेट बना लीजिए 4-5 पेजेस की इकट्ठे करके, स्टेपल देम टुगेदर, जस्ट राइट डाउन द रिएक्शंस ऑन इट, कि ये इसका एग्जांपल है, ये इसका एग्जांपल है, ये वाला रिएक्शन है, एंड जस्ट कीप ऑन रिवाइजिंग इट टिल योर बोर्ड्स कम. तो केमिकल रिएक्शंस लिखना, फिर उन्हें रिवाइज करते रहना. ठीक है, नो देयर वैलेंसीज, नो देयर सिंबल्स, also know how those chemical compounds are being formed. That means its major method, that is criss-cross method. ये important tip है आपको इस चैप्टर के ऊपर कंट्रोल पाने के लिए, that you need to do this thing first. फिर जितने important topics मैंने बताए हैं उनको बारी बारी करते जाइए and you will see that you are done with this chapter.
ट्रस्ट मी स्टूडेंट्स, आप ये कर लोगे तो इट इज हाफ, मतलब इस चैप्टर से आने वाले मेजॉरिटी क्वेश्चंस आप कवर कर चुके हो। ठीक है जी, 90% आपका ये चैप्टर डन है अगर आप इसको कर लेते हो तो। एंड मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है, क्वेश्चंस प्रैक्टिस कीजिए बट पहले थ्योरी पढ़िए। आई हैव सीन स्टूडेंट्स एनसीईआरटी पढ़ी नहीं, अभी कुछ करा नहीं, और डायरेक्ट क्वेश्चंस इधर उधर से, ये वाली बुक से वो वाली बुक से। वेरी रॉन्ग अप्रोच, नो इट्स अ रॉन्ग अप्रोच। ठीक है जी, ऐसे नहीं करना है एंड यू हैव टू कैरी इट वेरी वेरी केयरफुली। So that's all, and I wanted to tell you about these important topics only. Thank you so much. I'll keep trying कि मैं हर चैप्टर से आपको important questions बताती रहूं. Thank you so much.